व्लॉग में मैंने शॉपिंग दिखाई थी कि मैंने सभी इसमें भर के रख दिया है सामान और बस अब किचन में जाके साठा तैयार करना है और खोए को भूनना है, क्योंकि ज़्यादा देर तक पॉलीथीन में अगर खोया रहता है ना तो उसमें स्मेल आ जाती है। खोए का कसार बना के रख देती हूँ और बस टाइम टू टाइम जितनी ज़रूरत होती है उतने ही गुजिए भरे गर्मा गर्म खुद भी खाओ, गेस्ट को भी खिलाओ। अब यहाँ पर ये जो चावल था ना, इसका पूरा पानी निकाल लिया। इस पानी को फेंकेंगे नहीं, बहुत काम का है। पौधों में लगा दें, बाल धुलें या फेस वॉश करें, बहुत काम आता है। फेस पे झाइयाँ हो जाती है ना, उसका निःशुल्क इलाज है ये। अब यहाँ पर अच्छे से 2-4 बार इसका पानी निकाल के इसकी तो पोटली बना के टांग दी मैंने, ताकि इसका पानी आराम से ये सूख जाएगा। बहुत लोग ना धूप में सुखा के बनाते हैं चावल को, तो वो चावल में ना अच्छे होल नहीं होते, मतलब घेवर जैसा नहीं बनता अनरसा, इसीलिए। और जब इस तरीके से बांध के बनाती है ना तो धीरे धीरे ये सूखता है और नमी बनी रहती है इस चावल में। आगे देखना, बहुत अच्छा तरीका है। इस तरीके से आप भी ट्राई करना एक बार। अब यहाँ पर मैंने ये खोया लिया और फटाफट से बस इसको भूनना है। रात का बजा हुआ है 2:30 और 2:30 बजे मैं ये किचन में खोया भून रही हूँ। मेरे आसपास भी लोग बोलते हैं आप तो रात भर सोती नहीं हो, पता नहीं किचन में क्या करती रहती हो। तो भाई मेन है कि काम जब होता है ना सिर पे और पता हो कि खुद को ही करना है सारा कुछ, तो ना दिन देखा जाता है ना ही रात देखी जाती है। और मेरा मानना है कि नाइट में ना शांति होती है, बच्चे भी होते हैं ना, सो जाते हैं तो कोई परेशान करने वाला नहीं होता है। खैर, खोया भूनते वक्त ना बहुत अच्छी सी महक आने लगी और ये अपना ऑयल भी रिलीज़ करने लगा। और कोशिश तो यही होती है कि ओरिजिनल चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मिल सके। तो लग रहा है कि खोया नकली शक्ली तो नहीं होगा। गोल्डन ब्राउन होने तक भून दिया। अब इसको रखूँगी मैं रूम में। तो ये खोया भून चुका है, अच्छा खूब डार्क कलर आ गया है। इसको मैं ढक दूंगी, रूम में चलाऊंगी फैन, तो इसको रूम में ले जाऊंगी क्योंकि इसको फ्रिज में नहीं रख सकते। अब आ रही है भरपूर नींद। तो अब आज इतनी थकान है कि बस ये सारा काम करके अब बस थोड़ा सा करूँगी फेस वॉश, क्योंकि बहुत गंदे तरीके से स्वेट आ रखा है। बस फैन चलने लगा। आज मैंने ये बेडशीट भी चेंज की है। धीरे धीरे छोटा छोटा काम जो करती जा रही हूँ, पूरा ये बेड वगैरह क्लीन कर दिया जितना हो पा रहा है ना। होली का डेकोरेशन करना ना करने के बराबर होता है। जितनी मेहनत करती है ना उसको करने में उतना ही टाइम लगता है। बस होली के दिन फिर तुरंत ख़राब हो जाना, फिर उसी सफाई में जुट जाना। तो हंसी खुशी का त्यौहार है, लेकिन मेहनत इसमें बहुत होती है। तो अब मैं जा रही हूँ फेस वॉश करने के लिए और मिलती हूँ सुबह के ब्लॉग में, जिसमें बनाऊंगी मैं बहुत सारे पकवान। पूर्णिमा के दिन सारा प्रसाद बन के होलिका को जाता है और भगवान जी के मंदिर में जाता है, पितरों की पूजा में भी लगाती हैं। तो इस बार मैं हो गई लेट, नहीं तो मैं एकादशी की रात में जागरण करती हूँ, सब कुछ बना लेती हूँ। नाइट में ब्रश करने का मन नहीं होता है ना, तो मैं इससे हल्के से कुछ एक ड्रॉप्स लिए और बस मुंह में लिए और गार्गलिंग कर ली इसकी, इस तरीके से। तो ये हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है, फेस की भी और इस एरिया की भी। और तो त्यौहार में ना सोते वक्त भी ये फिक्र रहती है कि सुबह कितने काम हम कर पाएंगे। खैर, सुबह उठी, रूटीन में अपना वर्क किया और दाल भिगोने के लिए रख दी। और ये रात भर जो पोटली टंगी रही थी ना, बस अब इसको खोल लेंगे और हल्का सा इसको दे देंगे थोड़ी सी हवा। उसके बाद मिक्सी के जार में मैं अब पीसूँगी, क्योंकि अब मुझे बहुत टाइम हो गया और बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं ज़्यादा टाइम इमाम दस्ते में कूटने में इसको लगाऊं। मिक्सी में फटाफट से पिस जाएगा। बस तरीका एक ही है, हमें लेयर लगानी है ना, चाहे मिक्सी में पीसें या हम इमाम दस्ते में इसको कूटें। कूटने में ज़्यादा टाइम लगता है। कोई भी चीज़ है ना, छानना बहुत ज़रूरी होती है। अब चावल का आटा तो छनेगा ही, लेकिन बूरा जो लाई हूँ ना, मैं तो उसको भी छान लेती हूँ और फिर एक डिब्बे में भर के उसको रख देती हूँ, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत तो गंदगी होती है। कुछ लोग ना डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, ये कह के कि भाई बहुत साफ़ कह के लाए हैं हम, बिल्कुल क्लीन है। और ये चावल का जो बचेगा ना छानने के बाद वेस्ट, इससे ना एक ऐसा स्क्रब बनाऊंगी जो होली के कलर्स लगाती है ना, इजीली छूट जाएगा। कुछ लोग मैंने देखी है प्यूबिक स्टोन से छोड़ाते हैं, नतीजा स्किन को बहुत हार्म होता है। तो मैं ये रख लूँगी और इसका बनाऊंगी मैं स्क्रब।
टमाटर के साथ मिक्स करके बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उसका। और छानने के बाद ये देखिए, ये यहाँ पे बूरा पूरा छान दिया। अब यहाँ पर जो आ रहा है ना मेन स्टेप, तो मैं ये कप का हिसाब ले लेती हूँ। जितना कप हो, कटोरी हो, गिलास हो, कुछ भी हो, मैं बराबर का लेती हूँ। बराबर का बूरा ले करके कुछ ही लोग बना पाते हैं, कुछ लोगों का तो बिखर जाता है, बिल्कुल फैल जाता है कढ़ाई में, तो बहुत सारा घी खराब हो जाता है। अब इसका तरीका क्या है, थोड़ा सा चावल का आटा लिया, थोड़ा सा बूरे का लेयर लगाया, फिर चावल का आटा लिया, फिर इसके ऊपर स्पून से बूरा डाल दिया। इस तरीके से 4-5 लेयर अब फिर से बूरा आ गया, लगाते हुए फिर इसे हाथों से दबा देंगे। आटा यहाँ पे गीला है तो इसकी नमी से ही चीनी और ये चावल का आटा जब नमी मिक्स होगी ना, तो ये खुद ब खुद जब हाथों से इसकी मलाई करेंगे तो ये बहुत बेहतरीन डो बन के रेडी हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा रेस्ट करा दूंगी। अभी वैसे मुझे दूसरे काम करने थे इसलिए मैंने रेस्ट कराया है, नहीं तो इसी स्टेज पे इसको मलना स्टार्ट कर देते हैं तो ये डो लग के रेडी हो जाता है। अब जो भुना हुआ खोया था ना, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया ताकि बिल्कुल गोटलियाँ ना रहे। अब यहाँ मैंने 500 ग्राम खोया लिया, 200 ग्राम ये पिसी शक्कर और 100 ग्राम के तकरीबन ये मैंने बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश, चिरौंजी ले लिए और नारियल का बुरादा ले लिया इसमें। अब इसको इलायची पाउडर के साथ अच्छे से मिक्स करके और किसी बर्तन में भर के रख देंगे। ये हमारा कसार रेडी है। जब जी चाहे आप जितनी चाहे गुजिया इससे बना सकते हैं। दोनों ही रेसिपी पसंद आई हो ना तो फटाफट से कर दे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स, फैमिली में सभी में शेयर किया कीजिएगा वीडियो को। अब ये कसार देखिए, पिस्ता की कतरन से सजा हुआ, इसको व्रत है ना खा सकते हैं एक नेचुरल स्वीट हो गया। बनाते हैं ना, बच्चों को बहुत पसंद आता है। गुजिया भरते वक्त जब उनको देते हैं सभी बच्चों को तो एक एक स्पून का बड़ा इंतज़ार रहता है। हम भी बचपन में खूब खाया करते थे। अब ये मैंने यहाँ इसका कपड़ा हटा दिया। अब हाथों से करूँगी इसकी मलाई। अगर चावल सूख भी जाता है ना तो हल्का सा इसमें दही ले लें या दूध के छींटे मार लें, लेकिन लें बहुत कम। और इसी जगह पे अगर आप खोया डालते हैं ना अनरसे में, तो यहीं पे थोड़ा सा कच्चा खोया, भुना हुआ नहीं डलेगा, कच्चे खोए को लेके मलाई कर दें। देखिए डो फॉर्म में आता जा रहा है ना ये। अब बस हाथों से मलाई ज़रूरी होती है इसकी, फिर इसकी पिटाई भी लगती है। तो ऐसे पटक पटक के जैसे नान के लिए पटकते हैं ना मैदे को, उसी तरीके से इसको भी जितना पटकेंगे ये उतना ही शाइनी होता जाएगा। और है ना इसमें बूरा मिक्स, तो एकदम शाइनी हो जाएगा और स्टिकी हो जाएगा, हाथों पे चिपकेगा। छोटे छोटे से लोइयाँ बना के या तो चाहे तो इस तरीके से बेल के सेक सकते हैं या फिर इसको बेलन की हेल्प से। मैं तो दोनों ही तरीके से इनको बेल लेती हूँ। अब कढ़ाई में कर लेना है ऑयल गरम, ना ज़्यादा गरम और ना ही ठंडा। ठंडा हुआ तब भी बिखर जाएगा, ज़्यादा गर्म हुआ तो ये नीचे से जल जाएंगे। बहुत ध्यान रखा जाता है। कलछी इसमें लगाई नहीं जाती है, बस ऊपर से घी इस पे डाला जाता है। लेकिन ये क्या, आज तो मेरा ही पहला अनरसा बिखर गया। इसको कहते हैं बिखरना। किस किस के बिखरते हैं, ये बिखर भी गया ना, इसको भी मैं संभाल लूँगी। बस इसको हल्का सा कलछी से इधर उधर से चारों तरफ से हटाते हुए और कलछी पे ले लें। ये भी खाने के लिए बहुत बेस्ट होगा। शेप तो ही नहीं आएगी। अब दूसरा मैंने बूरे के साथ बेला है, अब इसको सेकूंगी। अब नॉर्मल बनेगा। बिखरने का मतलब यही है कि इसमें बूरा ज़्यादा हो गया है। अगर बूरा ज़्यादा हो जाए तो चावल के आटे से डस्टिंग करके बेल लें, और अगर बूरा कम है तो बूरे से डस्टिंग करके इसको बेल लें। ये दो तरीके होते हैं, बहुत ही काम के दोनों टिप हैं ये। आपके अनरसे बहुत अच्छे बनेंगे। अब फटाफट से बस एक के बाद एक ये अनरसा बनता जा रहा है। यहाँ पे ना थोड़ा सा मेरी बेटी इस बार बोली कि वाइट बना देती हो, हल्का सा कुरकुरा और करारा होना चाहिए। तो बस मैंने उसके लिए थोड़े से खरे सेके हैं ये, और ये पूजा के लिए भी बने हैं। और बाकी के मैं तो वाइट वाले बनाती हूँ जिनमें एकदम घेवर के तरीके से होल हुआ आता है। और ये वाले अनरसे ना, ये तो मुझे पसंद ही नहीं आते, कचौड़ी जैसे हो जाते हैं। खैर बन गए ये अनरसे।
फटाफट से कर लेती हूँ मैं अपनी पूजा की तैयारी। आज होगा मेरा पूर्णिमा का व्रत। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट हो गए, मस्त हो गए, व्यस्त हो गए। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। पूरी रात जाग के किचन में खोए को कसार बनाना, खोए को भूनना और उसके बाद चावलों की तैयारी करना, साठा बनाना। और खलबट्टे से तो नहीं बनाया, इमाम दस्ते से नहीं बनाया, लेकिन मिक्सी में फटाफट से पीस लिया क्योंकि काम है बहुत सारे और टाइम है बहुत कम। और आज जो पूर्णिमा का व्रत है तो पूर्णिमा की पूजा जो है और होली रखी जाएगी। ये छोटे छोटे काम है ना, चौक वगैरह लगेगा, ये सिर्फ 10 बजे तक करना है। 10 बजे का मुहूर्त है, उसके बाद कोई मुहूर्त नहीं है। 10:30 बजे तक शाम के कोई मुहूर्त नहीं है, भद्रा रहेगी। तो फटाफट से करूँगी काम और आज के ब्लॉग का करती हुई यहीं पे एंड। अगर वीडियो में दी हुई रेसिपीज़ पसंद आई हो ना तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले वीडियो को फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सभी के साथ, वो भी बिल्कुल फ्री में। पहली बार आई हो तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन फर्स्ट आपके सामने होंगे। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ क्रिएटिव नीलम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।